आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का लेसन 3 जो कि आपका क्लास 11 का टॉपिक है समानता, उसके बारे में पढ़ेंगे। समानता के कुछ अस्मरणीय तथ्य देख लेते हैं और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे। समानता क्या है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग पूरे भारत में रहते हैं और भारत में सभी लोग, चाहे आप किसी जाति, धर्म, लिंग से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोग क्या है, बराबर हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकार एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन गुणों पर जोर देती है जिसमें सभी मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव से रहित हो। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता आवश्यक है। राजनीतिक समानता का मतलब हो गया सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। दूसरा मैंने कहा सामाजिक समानता, समाज में सभी लोग समान है, कोई भी काम करने का अवसर समाज में सबको मिलना चाहिए। आर्थिक समानता का अर्थ हो गया कि सभी लोग जो है सरकार के द्वारा दिए गए चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, उसी को आर्थिक समानता कहते हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, इन सब का उपयोग कर सकते हैं। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता तीनों आवश्यक है। समानता की मांग 18वीं सदी के अंतिम चरण में प्रारंभ हुई थी। समानता की मांग कब प्रारंभ हुई थी? 18वीं सदी के अंतिम चरण में। समानता की मांग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1776 में हुआ था। उसी टाइम आप लोग का एक किताब भी लिखा गया था 1776 में, इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उन्होंने लिखा था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। 1789 की बात करें तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की मांग कब हुई? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी। समानता का व्यवहारिक अर्थ क्या है? तो समानता का व्यवहारिक अर्थ यह है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं और कानून सबको समान संरक्षण प्रदान करता है। कानून सबको क्या करता है? समान संरक्षण प्रदान करता है। समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों वर्ड जो है लोकतंत्र के दो आधार स्तंभ है, इसी के ऊपर लोकतंत्र टिका हुआ है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है। इसका मतलब बहुत बहुत डीपली है, आप लोग सोचिएगा पहले। लॉर्ड एक्टन ने कहा था यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता क्या होती है? खिड़की से उड़ जाती है। अब आता है, इसमें मैंने कहा था आपको कि दोनों चीजों में क्या होता है, कुछ अंतर भी होता है, लेकिन फिर भी हम दोनों को समान लेकर के ही चलते हैं। सर एडवर्ड कॉक ने कहा था कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा पद पर हो, कानून क्या है? सबसे ऊपर है। एच जे लॉस्की ने कहा था, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा है। एच जे लॉस्की ने किसको लिखा है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को लिखा है। अगला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में, रूसी क्रांति में, अमेरिकी क्रांति में? फ्रांसीसी क्रांति में। अगला है समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस घोषणा में किया गया? 1917 की रूसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अधिकारों का बिल इंग्लैंड 1689? समानता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये अगर हम आंसर की बात करें तो आपका 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इसका प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। लोकतांत्रिक समाज में समान नागरिकता का अधिकार देना किस प्रकार की समानता है? समान नागरिकता का अधिकार देना किस प्रकार की समानता है? तो ये आपका क्या है? राजनीतिक समानता है। देखो, समान नागरिकता की बात किसमें करते हैं? राजनीतिक समानता में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है। स्वतंत्रता और समानता को किसने पूरक माना है? तो स्वतंत्रता और समानता को लॉस्की ने पूरक माना है कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना स्वतंत्रता का समानता नहीं हो सकता और बिना समानता का स्वतंत्रता नहीं हो सकता। आप लोग समान है तभी तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं रहते तब तो समान ही नहीं होते। अगला है समानता का क्या अर्थ है? तो समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर। समानता का अर्थ क्या है? सभी के लिए समान अवसर। निम्न में से राजनीतिक समानता कौन सी है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार या इनमें से सभी? इनमें से सभी। बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है?
वैज्ञानिक असमानता, सामाजिक असमानता, प्राकृतिक असमानता या भौतिक असमानता? नहीं, ये आपका प्रकृति से जुड़ा हुआ है भाई। बुद्धिमान है या मूर्ख है, ये उसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है? हमारा जब जन्म हुआ उस टाइम बाय बर्थ होंगे हम, तो ये क्या प्राकृतिक है ना। जर्मनी के किस शासक ने यहूदी जाति को हीन बताया था? हिटलर ने, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, मुसोलिनी ने? हिटलर। हिटलर एकदम यहूदी का कत्लेआम किया था। कितना यहूदी को मारा था? 2 लाख यहूदी, 2 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया था। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? तानाशाही में, अभिजात तंत्र में, लोकतंत्र में या राजतंत्र में? लोकतंत्र में। निम्न में से समानता का शुद्ध अर्थ क्या है? तो कानून की दृष्टि में सभी समान है, यही आंसर हो जाएगा। स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने की संकल्पना को क्या कहते हैं? महिला सशक्तिकरण, लैंगिक संवेदनशीलता, भेदभाव न करना या स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार? लैंगिक संवेदनशीलता, कि किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका, एक व्यक्ति का दिव्यांग होना किस प्रकार की असमानता है? राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता, प्राकृतिक असमानता या कानूनी असमानता? प्राकृतिक असमानता। देखो, प्राकृतिक असमानता का मतलब होता है कि जिस प्रकार अगर आप मूर्ख हैं या फिर बहुत बुद्धिमान हैं या आपका पैर नहीं है, विकलांग है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक समानता के अंतर्गत आता है। किसी वर्ग को आरक्षण देना किस प्रकार की कार्रवाई है? सकारात्मक कार्रवाई, नकारात्मक कार्रवाई, औपचारिक या इनमें से कोई नहीं? आरक्षण देना क्या है? सकारात्मक कार्रवाई है। क्यों दिया जा रहा है आरक्षण? जो छोटे कास्ट के लोग हैं उन लोगों को इसलिए आरक्षण दिया जाता है क्योंकि वे बहुत दबे और कुचले वर्ग हैं, उन लोगों के पास उतना तरक्की का साधन नहीं होता, इसलिए उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है। यह क्या है? सकारात्मक कार्रवाई है। यही कारण है कि वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। आप लोग सुने हैं ना, SC ST को आरक्षण दिया गया है। 15 नंबर, भौतिक समानता क्या है? तो सामाजिक समानता, वैधानिक समानता या वितरणात्मक समानता या धार्मिक? देखो, भौतिक मतलब होता है चीजों का वितरण। भौतिक मतलब क्या होता है? चीजों का वितरण, तो यानी वितरणात्मक समानता है। पुरुष स्वभाव से समान है, किसने कहा था? लॉस्की ने, रूसो ने, लॉक ने या हॉब्स ने? हॉब्स ने कहा था। बहुत बड़ा गुड़ बात कहा है कि पुरुष स्वभाव में समान है। मैं एक और लाइन बता देता हूँ, महिलाएं स्वभाव से समान होती है। सबका एक ही जैसा थिंकिंग होता है, लगभग लगभग। अरे, पुरुष स्वभाव से समान है, ये आपका हॉब्स ने कहा था कि पुरुष लोग लगभग एक जैसा सोचते हैं, तो महिला लोग भी एक ही जैसा सोचती है। ये भी एक वास्तविकता है। लड़की लोग के पास पैसा आएगा, सबसे पहले जाके शॉपिंग करेगी। नहीं सर, जरूरी नहीं है, कॉमनली यही है। नहीं सर। अच्छा, हो सकता है। टॉपिक पे आते हैं। निम्न में से जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम क्या है? विशिष्टता और योग्यता का परिणाम क्या है? आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, प्राकृतिक असमानता या सामाजिक समानता? तो देखो, जन्मजात बोल रहा है ना, जन्मजात। जन्मजात मतलब जन्म से, तो जन्म से है तो क्या हो गया? प्राकृतिक होगा। तो प्राकृतिक असमानता है, प्रकृति उसको असमान करके भेजी है। निम्न में से साम्यवाद का संबंध किससे है? तो साम्यवाद के बारे में मार्क्स की अवधारणा थी। कार्ल मार्क्स ने ही साम्यवाद की विचारधारा दी थी, ध्यान रखिएगा। अवसर की समानता क्या नहीं है? अगर अवसर की समानता बोले क्या नहीं है, तो महत्वाकांक्षा में समानता, यह अवसर की समानता नहीं है। ठीक है, अवसर की समानता में महत्वाकांक्षा अलग अलग हो सकता है। समानता पर उदारवादियों के क्या विचार है? उदारवादी किसको बोलते हैं? जैसे आप लोग सभी कोई पढ़े और सबका नंबर जो भी आए सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो इसका क्या विचार है? न्यूनतम स्तर का कल्याण प्रदान करना, न्यूनतम स्तर का कल्याण प्रदान करना, यही विचार है। निम्न में से मार्क्सवादियों के लिए मौलिक समानता क्या है? तो मौलिक समानता क्या है? सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता? तो मौलिक समानता, मार्क्सवादी ने क्या बोला था? राजनीतिक समानता की बात की थी। मार्क्सवादी ने कौन सी समानता की बात की है? राजनीतिक समानता। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, बहुत बार बता चुके हैं ये लाइन। स्वतंत्रता समानता दोनों क्या करती है? साथ साथ चलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतरराष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है, क्योंकि क्योंकि क्या है? सभी सदस्य देशों का वोट क्या है वहां पर? एक ही है। अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, तो वहां सभी देशों को कितना वोट देने का अधिकार है? एक वोट, तो इसलिए वहां पर समान है। तो सभी सदस्य देशों का वेट कितना है? एक। किसने कहा था कि व्यक्ति चाहे कितना ही ऊंचा हो,
कानून सबसे ऊपर है। किसने कहा था? J.S. मिल ने, मार्गरेट थेचर ने, A.V. डाइसी ने या सर एडवर्ड कोक ने? सर एडवर्ड कोक ने कहा था कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है। अगला है 25 नंबर, निम्न में से समानता के कितने रूप हैं? तो समानता के आपके 3 रूप होते हैं। ठीक है, समानता के कितने रूप है? 3 रूप है। पढ़ लीजिएगा, नाम पढ़ाए थे, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और एक और कोई है, सामाजिक समानता। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये अति लघु उत्तरीय आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।